अगर आपको जानकारी चाहिए BCA प्लस MCA अच्छा है या BTech अच्छा है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। और मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगा, ये जो हॉर्न आता है जो बजाते हैं, जहाँ नीड नहीं है वहाँ पर हॉर्न दबा के मत रखिए, लोगों को बहुत परेशानी होती है, मैंने देखा है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये इसलिए भी बोला बिकॉज अभी शायद आपको परेशानी थोड़ा सा हो रही होगी। तो हमारे पास, जबकि मैं जहाँ पर शूटिंग कर रहा हूँ ये रोड से काफ़ी दूर है, यहाँ पर जो एक्वेस्टिक होता है ना फोम, वो काफ़ी लगा रखा है, फिर भी आवाज़ थोड़े बहुत आ रहे होंगे आपको उस तरह हॉर्न बजाने के वजह से। चलिए कोई बात नहीं, हम चलते हैं टॉपिक पर। तो हमारे पास क्या है, BCA प्लस MCA करें या फिर हम BTech करें, ये आपका क्वेश्चन है। तो फंडामेंटली आपको किस फील्ड में जाना है? IT फील्ड में जाना है, राइट। मैं आपको कुछ ऐसे चीज़ें बताऊंगा जो किसी और वीडियो में आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा। रीज़न क्या है, मैं इंजीनियरिंग फील्ड को पिछले 15 साल से एनालिसिस कर रहा हूँ और अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट से बात करता हूँ, उनके प्रॉब्लम को समझता हूँ ग्राउंड लेवल पर, नेट पर नहीं, फिजिकली मीट करके। सारा चीज़ें जानने के बाद मैं आपको ज्ञान देता हूँ ताकि आप उनको सुन के जो भी आप डिसीजन लेंगे, अगर मेरा नॉलेज का उसमें इन्वॉल्वमेंट है तो आपको एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेगा। ऐसे मेरे को काफ़ी बच्चों ने मिला है, ऐसे जहाँ मिल जाता हूँ मॉल में, पार्क में, कहीं और, तो बोलते हैं सर आपके वीडियो देख के हम इंटर्नशिप कर रहे हैं, आपको वीडियो देख के हमने ब्रांच चूज़ करा, आपको वीडियो देख के हम यहाँ पर जा रहे हैं, यहाँ पर हमारा नौकरी लगा, इस गवर्नमेंट जॉब में गए, उस प्राइवेट जॉब में गए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो एनालिसिस करने का और मन करता है, बिकॉज एनालिसिस करना बहुत डिफ़िकल्ट काम है, बट इट्स ओके, आपको बहुत जानकारी मिलेगा इस वीडियो में जो बहुत अमेजिंग है। तो एक एक चीज़ हम कंपेयर करेंगे। तो आपको अगर IT फील्ड में जाना है, सबसे पहले आपको जानना होगा IT फील्ड के कुछ अच्छाई, मतलब गुड थिंग्स, कंपैरिजन टू अदर फील्ड टेक्निकल लाइन में, और डेफिनेटली डार्क थिंग्स। जो डार्क थिंग्स हैं लोग आपको बताते नहीं हैं, आपको सिर्फ अच्छा ही बताया जाता है। लेकिन एज ए स्टूडेंट आपको कोई फील्ड चूज़ करने से पहले क्या करना चाहिए, आपको डार्क साइड भी देखना चाहिए और आपको गुड साइड भी देखना चाहिए, न्यूट्रल होके। जिस दिन आप न्यूट्रल होके दोनों साइड देखेंगे और फील्ड को चूज़ करेंगे, ध्यान सुनना जो बताने वाला हूँ नेक्स्ट, रिग्रेट करने का जो परसेंटेज है आपका वो बहुत कम हो जाएगा। इन जनरल स्टूडेंट रिग्रेट क्यों करते हैं? बिकॉज वो सिर्फ एक साइड वाला बात देखते हैं, ओबियसली गुड वाला बात हमेशा देखते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं। फिर 2, 4, 5 साल बाद जब वो खुद उस फील्ड में जाते हैं, फिर जब डार्क थिंग्स को क्या करते हैं, वो फेस करते हैं, उनका मन बहुत बेचैन हो जाता है। तो इसलिए मैं अपने वीडियो में कोशिश करता हूँ आपको दोनों साइड दिखाने का। तो सबसे पहले हम जानेंगे IT फील्ड के कुछ गुड थिंग्स एंड बैड थिंग्स। आने वाले जो बैड थिंग्स है वो भी बताऊंगा। गुड थिंग क्या है आप बात करेंगे। पहला, जॉब लेना आसान है, जॉब लेना इजी है एज कंपेयर टू अदर फील्ड। अपने फील्ड में, IT फील्ड में, IT फील्ड की बात कर रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात, सैलरी अच्छी मिलती है किसी और फील्ड से बेटर। तीसरी बात, बहुत कंपनीज है, लॉट ऑफ कंपनीज है, तो कंपनी चेंज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसान है। चौथी बात, आप अपना खुद का कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, उसको आप एंटरप्रेन्योरशिप भी बोल सकते हैं। एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं और आप उसको बिजनेस भी बोल सकते हो कि मैं अपना खुद पैसा लगाया, बिजनेस स्टार्ट करा छोटे से। ये मोटे मोटे काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं इस फील्ड के, बट कुछ डार्क साइड है और कुछ खतरनाक डार्क साइड आपको बताऊंगा। डार्क साइड क्या है आपका, जो बंदा आईटी फील्ड में काम करता है उसका हेल्थ खराब होना तय है, हेल्थ प्रॉब्लम आता ही आता है,
90% लोग बीपी, मोटापा, डायबिटीज़ के शिकार हो जाते हैं। जब ये बीमारी आपकी बॉडी में आएगा तो भाई प्रॉब्लम तो होगा। हालांकि जो हम खा रहे हैं खाना, जितना फर्टिलाइजर जा रहा है भाई क्या बताऊं, टेंशन मत लो भाई, मैं हमारे घर में भी खेती होता तो मुझे पता है क्या हो रहा है। सो आई एम वर्किंग ऑन दिस, मैं इस पर काम कर रहा हूँ, कुछ अलग करने का सोच रहा हूँ। लेट्स सी। हेल्थ प्रॉब्लम तो आएगा ही आएगा। दूसरा प्रॉब्लम क्या है आपका, जब भी मार्केट डाउन जाएगा सबसे पहले जो नौकरी आपका जाएगा, मतलब ले ऑफ। आपने इस वर्ड को सुना होगा रिसेंटली बहुत बार। चाहे आप कितने भी बड़े कंपनी में काम करते हो, छोटे कंपनी में काम करते हो, ले ऑफ तो होना है जैसे जैसे मार्केट क्रैश होगा। रीज़न आपको बताऊं क्यों ले ऑफ होता है। इंडिया मार्केट तो काफ़ी अच्छा चल रहा है भाई, इंडिया में रिसेशन आने का चांसेस 0% है, बहुत से लोगों ने बताया है। लेकिन इंडिया के बंदे का जॉब भी क्यों जा रहा है? बिकॉज जो आईटी का वर्ल्ड है पूरा वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड है। और इंडिया वाला आईटी में क्या है, इंडिया में आईटी वाले क्या हैं भाई साहब, अर्जुन है, सब कुछ है। भारत में अर्जुन मेन की रोल, की प्लेयर बोल सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट की प्लेयर। वैसे वर्ल्ड में आईटी फील्ड में कौन है? इंडिया है। इसीलिए जब भी फर्क देखो, आप कोई बिजनेस कर रहे हो जहां से पैसा आता है वहीं पर प्रॉब्लम, तो पैसा तो आना कम हो जाएगा ना, बिजनेस आना कम हो जाएगा। तो जो बिजनेस के लिए काम कर रहा है उसका नौकरी तो जाएगा ना। तो ले ऑफ का प्रॉब्लम सबसे पहले आपको फेस करना पड़ेगा। मैं अपने एनालिसिस में 2 बार देखा, ये अभी देख रहा हूं करंटली। मैंने बता दिया था 1 साल पहले कि भाई ले ऑफ होगा, बहुत सारे ने बोला ऐसा नहीं, कुछ नहीं होता। लेकिन जब हुआ बोला आपने ही पहले बताया था, ये भी करंटली। और 2008 में देखा था मैंने, ठीक है, समझ में आया आपको। नाउ भाई तीसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम और एक जो मेरा कंसर्न है आप लोगों के लिए, आईटी फील्ड का सैलरी अच्छा क्यों मिल रहा था भाई? बिकॉज नीड था लोगों का, ज्यादा था नीड, मतलब सप्लाई और डिमांड में प्रॉब्लम था मेरे बच्चे। डिमांड ज्यादा था, सप्लाई कम था, जिसके वजह से क्या है, बच्चों ने देखा 2022 से या 21 से बच्चों ने देखा आईटी में डिमांड बहुत ज़्यादा है, बच्चे कम हैं। भाई डिमांड है 5 लाख बंदों का, बच्चे पढ़ रहे हैं 1 से 2 लाख बंदे, 3 लाख कहाँ से आएंगे? तो भाई साहब डिमांड है, सप्लाई नहीं है बच्चों का, स्टूडेंट का जॉब करने के लिए, तो ऑब्वियसली एक हाइक, एक अच्छा पैकेज मिलने का चांसेस बढ़ता है। बट 2021 से अब तक 2022 तक 2 साल में, या फिर 2020 से ले लो आप, इवन थोड़ा सा आगे से, मतलब 2-4 साल से मैं देख रहा हूं, कोई भी कॉलेज में अगर मान लो 5000 बच्चा है, ऐसे कॉलेज को आप अवॉइड करना। पहली बात, 5000 बच्चे में ऐसे देखना आप 4000 हैं CSC IT से रिलेटेड, मोर देन 4000 मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, सिविल में आप 50, 100, 40 ऐसे बच्चे देखेंगे। तब क्या हुआ देखो, अब मान लो हर साल 7 लाख बच्चे बीटेक में एडमिशन लेते हैं, जिनमें से अगर मान लो 4 लाख बच्चे, 5 लाख बच्चे चले जाएंगे CS से, और मार्केट खराब हो रहा है, डिमांड क्या होगा, घटेगा, सप्लाई बढ़ेगा स्टूडेंट का, तो भाई सैलरी और जो इजी जॉब का अच्छाइयाँ था, मेरे को लगता है काफ़ी हद तक, कितना होगा बताना मुश्किल है, कम होगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको बहुत इंटरेस्ट है आईटी में, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लम पता है किसको आएगा? AI ML के वजह से बहुत सारी नौकरियां जाएंगे जो भाई रिपीटिव वर्क काम कर रहे थे। मान लो टेक्निकल सपोर्ट में था, सेम काम कर रहा था, कोई ज़्यादा खास क्रिएटिविटी नहीं है, उनका नौकरी ऐसे लटकेगा, कभी भी जा सकता है। अगर आपको इंटरेस्ट है, आप डेवलपर का पोस्ट में जाइए, आप इन फील्ड में जाइए जिसमें हाई डिमांड होने वाला है अगले 15-20 साल में, नो प्रॉब्लम, काफ़ी अच्छा सैलरी पैसे कमाएंगे। इवन आईटी में भाई साहब सैलरी कितने होते हैं, जो अभी जो बीटेक का हाईएस्ट पैकेज गया है, मैं आपको बता देता हूँ, 4 CR हाईएस्ट पैकेज गया है बीटेक का, इस साल की बात कर रहा हूँ। और लगभग इस साल MCA का हाईएस्ट पैकेज कितना गया है, 45 लाख के आसपास।
सो ये पैकेज का डिफरेंस है पढ़ाई के मामले में। एक एक डिफरेंस बात करूंगा अभी मैं, अभी टेंशन मत लो, आराम से सीखेंगे, आराम से जानेंगे। तो अब समझ गए यहाँ तक, क्या समझे आप कि भाई आईटी फील्ड का अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। आईटी फील्ड का और एक चीज बता देता हूं, जो अच्छाई में ले सकते हो बुराई में। आईटी फील्ड उसके लिए है स्ट्रिक्टली जो कंसिस्टेंटली, मतलब वो लर्निंग पे बिलीव करता है, सीखता रहता है, कंसिस्टेंटली वो लर्निंग पर बिलीव करता है और सीखता रहता है। उसके लिए भाई साहब क्या है, आईटी फील्ड है। बिकॉज आईटी फील्ड में टेक्नोलॉजीज हर 2, 4, 5 साल में थोड़े थोड़े चेंज होते हैं। 10 साल में लगभग काफ़ी हद तक 80, 90, इवन समटाइम्स मोर देन 200 डिग्रीज चेंज होते हैं। 360 चेंज होना मुश्किल काम है, बट 20 साल में हो जाता है। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लोग काम कर रहे थे 15 साल पहले, अब नए नए चीज़ आ रहा है। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स आ रहे हैं। अब हम देखेंगे बीसीए प्लस एमसीए एंड बीटेक में क्या डिफरेंस है, ये हम देखेंगे। इस पर हम बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे ताकि आपको पूरा कंपैरिजन मिले। ऐसे आधा उधरा वीडियो देने में मजा नहीं आता है मुझे आजकल, इसलिए थोड़ा लेंदी होगा। आराम से देखना, समझ लेना, मजा आ जाएगा। अगर हम ईयर्स की बात करें, पहले हम बात करते हैं ड्यूरेशन की बात करते हैं। तो बीटेक में कितने साल लगता है? 4 इयर्स लगता है। एग्जामिनेशन कैसे होते हैं? सेमेस्टर वाइज होते हैं। 8 सेमेस्टर्स होते हैं, 8 सेमेस्टर्स होते हैं। सब्जेक्ट्स कितने पढ़ते हो डिपेंड करता है। 8 सेमेस्टर आपको पढ़ना पड़े, कुछ जगह पर 8 सेमेस्टर पढ़ना होता है, कुछ जगह पर 7 सेमेस्टर पढ़ना होता है। 1 सेमेस्टर आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होता है, आईटी। ठीक है, समझ गए। सब्जेक्ट्स लगभग कितने पढ़ने होते हैं? लगभग 40 से लेके 42 सब्जेक्ट होते हैं। और लैब्स लगभग कितने होते हैं आपका? 20 से लेके 22 लैब्स होते हैं। ये आपका हो गया पढ़ाई, पूरे 4 साल का बता रहा हूं। बीसीए कितने साल का होता है? 3 साल का होता है। एमसीए 2 साल का भी हो सकता है, 3 साल का भी हो सकता है। समझ गए? कहीं 2 साल, कहीं 3 साल का है, बट मैं रिकमेंड करता हूं 3 साल का एमसीए करना, बिकॉज टॉप कॉलेजेस जो हैं एमसीए करवाते हैं 3 साल का। दूसरा पॉइंट लेते हैं, एडमिशन कैसे मिलता है? एडमिशन कैसे मिलता है? देखो भाई, बीसीए का कुछ खास एंट्रेंस एग्जाम है नहीं। जो ही बोलेंगे सीयूटी है, उसमें देखना कौन कौन से कॉलेज हैं। आईआईटी हैं, एनआईटी हैं, ट्रिपल आईटीज हैं, नहीं है ना? तो 2-4 कॉलेज के चक्कर मत पढ़ो भाई, आप प्रॉपर तरीके से जाओ। सो बीसीए कोई खास एंट्रेंस एग्जाम नहीं है। इसका एडमिशन भाई आपको देख के लेना पड़ेगा। वीडियो चाहिए इसके लिए, एक प्रॉपर वीडियो कि बीसीए में कौन से कॉलेज में एडमिशन लें। कोई टॉप कॉलेजेस का नाम बताओ। नाम तो नहीं बता सकता, बट मैं आपको प्रोसेस बता सकता हूं टॉप कॉलेज को फाइंड आउट करने का। और एक बात, खाली बीसीए करके आपको अच्छा पैकेज नहीं मिलेगा। एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, नो तो एक्सेप्शनल केसेस मेरे गांव में है। 8th पास कम से कम 5-7 करोड़ रुपए कमा लिया है। कभी उसको खाना खाने में मुश्किल होता था, चावल होते नहीं थे घर में, उधारी लेके अपना घर चलता था। तो भाई ऐसे एक्सेप्शनल केस से हम काम नहीं चल सकते। मैं एवरेज बिहेवियर की बात करता हूँ, अपन मैक्रोस्कोपिक अप्रोच की बात करते हैं इनिशियली। माइक्रोस्कोपिक आप खुद सोचना। अभी फिलहाल एज ए टीचर मैं आपको मैक्रोस्कोपिक अप्रोच बता सकता हूँ। मैक्रोस्कोप मतलब क्या होता है? एवरेज। सो बीसीए का एडमिशन कोई भाई एंट्रेंस इतना कुछ देने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट एडमिशन होता है। बेस्ट कॉलेज में ले सकते हो। बेस्ट कॉलेज लाइक कोई नहीं है बीसीए में, बिकॉज सारे कुछ डिफरेंसेस हैं। अगर अब चाहिए वीडियो चाहिए मुझे बताना, बना दूंगा। बीसीए के बाद NIMCET एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। NI मतलब क्या होता है आपका? NIT। M मतलब क्या होता है? MCA। CET मतलब क्या होता है? कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इसमें मैथ्स सबसे ज़्यादा भारी रहता है, काफ़ी ज़्यादा वेटेज रहता है, और भी कंप्यूटर नॉलेज रहता है, बाकी इंग्लिश भी रहते हैं। इस एंट्रेंस एग्जाम को देना बहुत ज़रूरी है अगर आपको काफ़ी अच्छा पैकेज चाहिए, काफ़ी अच्छा स्कोप चाहिए इन जनरल।
एक दो कॉलेज होते हैं एमसीए का, बट सबसे टॉप कॉलेज अगर टेक्निकल एजुकेशन की बात करेंगे इंडिया में कौन है भाई? आईआईटी है, उसके बाद क्या है? एनआईटी है। सो जो एनआईएम-सीईटी से क्या होता है, एनआईटीज में एडमिशन मिलता है एमसीए करने के लिए, और ये सारे एनआईटीज एमसीए 3 साल करवाते हैं, सिवाय एक कॉलेज को छोड़ के एनआईटी वारंगल 2 साल में करके वो मतलब जा सकते हो, लेकिन सारे 3 साल तक रहते हैं, बिकॉज सीखने का कुछ अलग ही आनंद रहता है एनआईटीज में। इन जनरल बच्चों से जब बात करता हूँ मुझे पता लगता है इसके बारे में। एनआईटीज आईआईटीज में पढ़ने का मजा ही कुछ और है, एनवायरनमेंट कुछ और ही होता है। एवरेज की बात कर रहा हूँ, बहुत बच्चे खुश रहते हैं। सो आपने क्या करा भाई, एमसीए करना है यहाँ से। इसमें आपको बता देता हूँ, सारे एनआईटीज एमसीए नहीं करवाती हैं, ओनली 10-12 एनआईटीज करवाते हैं, जैसे कुरुक्षेत्र हो गया, जमशेदपुर हो गया, तिरची हो गया, दुर्गापुर हो गया, उसके बाद आपका सूरतकल हो गया, वारंगल हो गया, है ना, रायपुर हो गया। ऐसे 10-12 एनआईटीज हैं जो आपका एनआईएम-सीईटी के थ्रू एमसीए करवाते हैं। कोई भी आईआईटी एमसीए डिग्री नहीं करवाती है। तो टॉप कॉलेज कौन से हो गए? एनआईटीज ही हो गया। टोटल सीट्स कितना रहते हैं एमसीए के लिए? एनआईटीज में लगभग 800 सीट्स रहते हैं, 800 के आसपास सीट्स रहते हैं। अगर इनमें एक सीट आपने ले लिया, वो एक सीट लेना डिफिकल्ट है भाई, आसान नहीं है, आपका मौज हो जाएगा। बात करेंगे उसके बारे में। तो ये हो गया आपका हिसाब किताब। यहाँ पर एडमिशन कैसे मिलता है भाई? आईआईटी के लिए क्या देना पड़ता है? एडवांस देना पड़ता है मेंस के बाद। एनआईटी के लिए क्या करना पड़ता है भाई? एनआईटी ट्रिपल आईटीज के लिए मेन से एडमिशन मिलता है। मेन से एडमिशन मिल गया और एडवांस से एडमिशन मिलता है। ये आपका हो गया। कुछ स्टेट एंट्रेंस एग्जाम्स भी होते हैं, उनके थ्रू से एडमिशन ले सकते हो। टॉप कॉलेजेस जैसे हो गया आपका कर्नाटका में कुछ बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, कॉमेट के देना पड़ता है। महाराष्ट्र में है एमएससीईटी, आई होप सो, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे है, और भी कुछ अच्छे कॉलेजेस में। बंगाल में आपका क्या है, जो है WBG देना पड़ता है, WBJEE, जादवपुर यूनिवर्सिटी है, शिवपुर यूनिवर्सिटी है, काफ़ी अच्छे कॉलेज दोनों मानता हूँ। उसका और भी 2-3 कॉलेज हैं। झारखंड में कुछ खास नहीं है भाई। उसके बाद उड़ीसा में है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, वो शायद यूनिवर्सिटी बन गई है अभी। वैसे आपका 1-2 कॉलेजेस हर स्टेट में मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, तो आपका एडमिशन प्रोसेस आपको पता लग गया। अब बात करते हैं फीस की, बात करते हैं फीस का। देखो, फीस एंटायरली डिपेंड करता है कहाँ से आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो बीसीए करने का फीस, मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, आप बोलोगे तो बीसीए में कितना खर्चा करना चाहिए भाई। बीसीए में पढ़ाई में नॉट मोर देन 2 लाख, 2 लाख से ज़्यादा खर्चा मत करो, नॉट नीडेड, बिकॉज खाली बीसीए के बेस पे कुछ मिलता नहीं है, ये सत्य बात है, ठीक है। बिकॉज कंपनीज प्रेफर करती है बीटेक ओवर बीसीए। बीसीए प्लस एमसीए इज इक्विवेलेंट टू बीटेक इन टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। सो ये इस बात को कंपनीज ऐसे देखती हैं इनको। आप बहुत से बोलेंगे सर ये तो मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री, भाई ये सब नहीं होता है ऐसे, कंपनी वालों का मर्जी है, समझ रहे हो। अच्छा, बीसीए हो गया आपका 2 लाख। एमसीए का भाई डिपेंड करता है, ट्राई करो एनआईटी, अदरवाइज किसी टॉप कॉलेज में लो जहां पर प्लेसमेंट का मामला है। बताऊंगा आगे कैसे प्लेसमेंट कितना देखना चाहिए। सो अगर बात करें बीटेक का, अगर आईआईटी से पढ़ेंगे आप 12 लाख के आसपास खर्चा होगा आपका। एनआईटी से पढ़ोगे तो लगभग 7-8 लाख रुपया खर्चा हो जाएगा। ट्रिपल आईटी से पढ़ोगे तो डिपेंड करता है कौन से ट्रिपल आईटी में पढ़ रहे हो, आपका 12 लाख भी हो सकता है, 16 लाख भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी। कम से कम भाई 10 लाख 12 लाख तो होगा आप ट्रिपल आईटीज़ में। और सबसे सस्ता फीस आप बोलोगे और सबसे बढ़िया पैकेज उसके हिसाब से वो है जादवपुर यूनिवर्सिटी, JU। इसका एडमिशन IITG JEE मेन से नहीं होता है, इसका एडमिशन किससे होता है? WBJ से होता है। ओडिशा में एडमिशन और एक बताना भूल गया था, JEE मेन से होता है, ठीक है। और शायद आउट स्टेट बच्चों के लिए कुछ कोटा भी रहता है, तो आप ट्राई कर सकते हैं उसमें। कुछ एक VSSUT एक कॉलेज है, वो भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है, नाम सुना हूँ मैंने, बिकॉज वहाँ से मेरे एक फ्रेंड ने एमटेक किया था, उसने बोला इट इज़ लाइक NIT यू कैन से। आपको बता दिया मैंने, पैसे की बात कर लिया हमने। उसके बाद अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट कॉलेज। भाई देखो, कॉलेज अगर आपको यहाँ पर टॉप कॉलेज मिलता है, सोचने की जरूरत नहीं है, चुपचाप CSE लो, मौज मारोगे। प्लेसमेंट में कोई टेंशन नहीं है। प्लेसमेंट की बात करें, मेरे को बताने आप लोग को BCA का और MC के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ है प्लेसमेंट।
देखो दोनों जगह पर एक बात सच बात है, सबको IITs और NITs नहीं मिल सकता है। मैं भी IIT से नहीं हूँ, NIT से भी नहीं हूँ, ना IIM से हूँ, पर मेरे पास IIT से ही बच्चे पढ़ते हैं, NIT से ही पढ़ते हैं, IIM से बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बट हमारे क्लाइंट हैं फिलहाल। बात करते हैं प्लेसमेंट का। तो जब भी कॉलेज चूज करें, चाहे आप इधर चाहे आप इधर, कॉलेज चूज करने का क्राइटेरिया बता रहा हूँ, कभी भी आप ये 3-4 फैक्टर्स देखेंगे। कभी भी हाईएस्ट पैकेज खाली मत देखो आपके ब्रांच में कितने बच्चे पढ़ते हैं। 60 से लेके 180 बच्चे अगर पढ़ते हैं आपके ब्रांच में पूरे फर्स्ट ईयर में सीट कैपेसिटी देखना है आपको बोलेंगे 60 बच्चे नहीं, पूरा फर्स्ट ईयर में आपके ब्रांच में कितने बच्चे हैं वो देखना है। समझ रहे हो? स्मार्ट गेम खेलना है आपको यहाँ पर। पूरे फर्स्ट ईयर में मेरे ब्रांच में कितने बच्चे हैं जी, और कितने सीट्स हैं ये पूछना है। वो बोलेंगे 60 सीट नहीं, टोटल बताओ ना। बहुत से जगह पर अनलिमिटेड सीट्स हैं, जितने बच्चे आ जाए भर लो। वैसे कॉलेज से बच के रहना है। 60 से 180 सीट्स होना चाहिए। प्लेसमेंट मोर देन 75% बच्चों का होना चाहिए। एवरेज पैकेज 80% ROI होना चाहिए। इसका मतलब क्या है भाई, ये नया चीज़ बता दिया मैंने आप लोगों को शायद। R मतलब क्या होता है, रिटर्न। O मतलब क्या होता है, ऑन। I मतलब क्या होता है यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप लोग मान लो खर्चा करे हो BCA प्लस MCA में 7 लाख, तो आपका पैकेज 5 से 6 लाख एवरेज होना चाहिए उस कॉलेज में। जब ये क्राइटेरिया मैच करता हो, आई डेफिनेटली टेल दैट इज अ गुड कॉलेज। नॉट बेस्ट, बट एडमिशन के लिए काफ़ी अच्छा कॉलेज मैं मानता हूँ। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? रीज़न क्या है, मोर देन 75% प्लेसमेंट हर एक ब्रांच में। टॉप जितने भी NITs हैं नहीं है, सारे NITs में नहीं है, ना सारे IITs में ऐसा है। तो इसलिए जब एडमिशन लेंगे, चाहे IIT हो NIT हो, ये देख के लेना है। टैग जरूर मैटर करता है, बट कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ, आप एक कॉलेज में कंपनी नहीं आई, फिर जो स्ट्रगल है वही आपको बता सकता है जिसने किया है। समझ रहे हो? वो टफ टाइम होता है किसी बच्चे के लिए, काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम होता है मेरे दोस्त। चलिए हम बात करते हैं, ये आप समझ गए मेरे हिसाब से। अब आ जाओ, सेम क्राइटेरिया आपको अप्लाई करना है बीटेक में भी। ट्राई टू इम्प्लीमेंट द सेम क्राइटेरिया। ठीक है, अब बात करते हैं हाईएस्ट पैकेज कितना गया है। अब बात कर लेते हैं, यहां पर अगर बात करेंगे NIT का टॉप कॉलेज क्या है, यहां पर NIT है MCA के लिए। BCA तो NIT करवाती नहीं है। एवरेज पैकेज 10 लाख के आसपास है, 8 से 10 लाख है हर एक, जितने भी NIT MCA करवा रही है। हाईएस्ट पैकेज देखा मैंने 44.5 LPA, इतना हाईएस्ट पैकेज आपका है। ठीक है, और परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट आई थिंक मोर देन 75%, लगभग सारे NITs का देखा मैंने। हाँ, 80% भी, 82% भी देखा था मैंने, तो इसके हिसाब से है। अगर यहाँ पर बात करेंगे भाई, यहाँ पर तो काफ़ी कॉलेजेस हैं। IIT जो टॉप IITs हैं उनमें जो CSC का एवरेज पैकेज जाता है 30 लाख के आसपास जाता है। IIT पटना का देखा था 38 lakhs था एवरेज पैकेज। हाईएस्ट पैकेज कितना आता है, 4 CR। 1 करोड़ से ज्यादा पैकेज कितने बच्चों को मिलता है, 500 प्लस बच्चे को, IITs NITs IIITs में मिला के। ये हिसाब किताब है। सेम हिसाब किताब यहां से 20 से 30 लाख का टॉप NITs का है। हाईएस्ट पैकेज 2 करोड़ के आसपास, 1 से 2 करोड़ मिलता है NITs में, और 1 करोड़ से ज़्यादा पैकेज 500 बच्चों में से मैक्सिमम बच्चे IIT के होते हैं, NIT के इतने नहीं होते हैं। लास्ट टाइम रिपोर्ट मैंने पढ़ा था IIT मद्रास का, जो नंबर 1 कॉलेज है अकॉर्डिंग टू NIRF रैंकिंग। इस रैंकिंग को आप फॉलो मत करना एडमिशन लेने के लिए, आई डोंट रिकमेंड। रैंकिंग अच्छा अपने आप में, काफ़ी अच्छा कुछ बताते हैं, बट डोंट गो बिहाइंड दिस रैंकिंग वाइल गेटिंग एडमिशन। इस प्रोसेस को फॉलो करना, खुश रहोगे। खुश रहना आपको ना, तो इस प्रोसेस को फॉलो करना। नहीं करोगे बाद में आप खुद समझ जाओगे मैं जो बता रहा हूँ। ठीक है, समझ गए आप? तो ये कुछ खास डिफरेंसेस आपको मैंने बताया BCA प्लस MCA एंड बीटेक के बारे में। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे।
ये हो गया टॉप भाई चीज़ें। अब आप नॉर्मल एवरेज बच्चे हो, आपको IIT NIT NIT कुछ मिला नहीं, क्या करोगे? IT फील्ड में जाना है आपको, ये आपका इंटरेस्ट है, उससे हम डाइवर्ट नहीं करेंगे। सो BCA MCA करूं या BTech करूं? मैं क्या रिकमेंड करता हूं, अगर मैं आपके जगह पर होता तो मैं BTech CSC चुपचाप करता, मैं यहाँ पर नहीं जाता। रीज़न बता रहा हूँ, सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनना। टाइम की बात है, यहाँ मुझे 6 साल लगेगा, यहाँ मेरा 4 साल में बात बन जाएगा। कंपनीज जो होते हैं नॉर्मली प्रेफर करते हैं बीटेक वाले को, चाहे ऑन कैंपस हो चाहे ऑफ कैंपस हो। माइंडसेट है, इसमें बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि BCA प्लस MCA में बच्चा जॉब नहीं मिलता ना, अभी जॉब मिलता है। एवरेज पैकेज जब देखने जाओगे भाई, ऑफ कैंपस खुद से नौकरी लेने जा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, भाई हमको नौकरी में रख लो, नॉलेज है, काम करके देंगे आपको, तो भाई आपका पैकेज कितना होगा एवरेज में? 1.8 से लेके 2.4 का, ये पहला स्लॉट है। अच्छे ब्राइट हैं, किस्मत थोड़ा ठीक दिया साथ उस टाइम, तो भाई आप 3.6 में जा सकते हो, और अच्छे हो तो 4.8 में जा सकते हो। इसी में रुक जाते हैं मैक्सिमम लोग। 1000 में से कोई एक बंदा 10 लाख 12 लाख का पैकेज लेता है, 10,000 में से कोई एक बंदा भाई 20 लाख का पैकेज लेता है, और 20 लाख से लेकर 30-40 लाख का वो 10,000 में एक होता है। तो इसलिए आपको बता रहा हूँ, जो यूट्यूब पर देखते हो ना, मैं ऑफ कैंपस में BCA से पहुँच गया ऑस्ट्रेलिया, वो भाई बहुत रेयर है। सब मतलब 2-4% भी जा नहीं पाते हैं उन पर। 1000-2000 में 5000 में एक बंदा जा रहा है, तो उसको देख के मेरे हिसाब से इंस्पिरेशन के लिए ठीक है, बट लाइफ का डिसीजन लेना थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। मेरे हिसाब से आप समझ गए BCA और MCA एंड BTech CSC में क्या डिफरेंस है। नाउ यू कैन डेफिनेटली डिसाइड विच साइड इज बेस्ट फॉर यू। ये था पूरा वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।